एक दूध विक्रेता के पास 3 तरह के दूध हैं जो क्रमशः 756, 546, 1176 गैलन है। समझिएगा, आंसर कोई जानना बड़ी बात नहीं है, ना बनाना बड़ी बात है, ना आंसर जानना बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है आपकी दिमाग इसमें काम करना चाहिए, आपकी लॉजिक, आपकी तर्क सही होना चाहिए। यहां कोई मैथ सीखने नहीं आए हैं, कोई रीजनिंग, कोई इंग्लिश नहीं सीखना होता, अपनी तर्क देना होता है कि मेरे तर्क के अनुसार ये आंसर सही है। तो आपका तर्क क्या कहेगा, सीखते हैं। कम से कम बोतलों की संख्या, तो कम से कम बोतल का मतलब बोतल बड़ा बड़ा होना चाहिए, तो इन सबों को पूरे पूरे माप दे, इन सबों को पूरे पूरे माप दे, बिना मिलाए हुए लिखा हुआ है। एक दूसरे को मिक्स नहीं करना, इसको अपने माप दे, इसको भी माप दे, इसको भी। तो इन तीनों को काटने वाला बड़ा से बड़ा बोतल लेंगे तब न बोतल की संख्या कम होगी। इन सबों को काटने वाला बड़ा से बड़ा संख्या को ही तो कहते हैं HCF। तो एक बोतल की मात्रा जो होगी उसकी क्या कहलाएगी, HCF। तो चलिए HCF निकालने चलते हैं, जल्द से जल्द बोलिएगा अगर निकाल लिए होंगे तो। कितना आ गया, 42 की एक बोतल की क्षमता हो गई। अगर पूछेगा पहले प्रकार के कुल कितने बोतल, एक बोतल की क्षमता 42, तो कुल कितने बोतल होंगे भाई, तो इसमें 42 से भाग दे सकते हैं कितना बार में, अर्थात पहला प्रकार के दूध कै बोतल, 18 बोतल। अगर पूछेगा दूसरे प्रकार के दूध, तो 42 से भाग दीजिएगा विद्यार्थी जी 13 बार में, कितने बोतल, 13। ये पूछेगा कितने बोतल, तो जल्द से जल्द 42 से भाग दीजिएगा, कितना, 28 बोतल। तो अगर पूछ देता पहले प्रकार के दूध के बोतलों की संख्या, तो 18, दूसरे प्रकार के तो 13, तीसरे प्रकार के तो 28। कुल बोतलों की संख्या पूछ रहा है विद्यार्थी जी, 18, 13, 28 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 59। अब बोतलों की संख्या कितना कहलाया जाएगा, 59। फिर से बताए थे कम से कम वर्गाकार टाइल्स की संख्या नहीं सिखाए थे कल, तो निकाल लेते, एक टाइल्स की भुजा आध है, HCF जो निकाले थे टाइल्स की एक, लगता कल से बताया था, याद है। तो टाइल्स की भुजा जो कहलाएगी 1270 और 1400 सेंटीमीटर का HCF। जल्दी निकालिए, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। चलिए 1 0 तो दोनों में कॉमन है, हो गया। आगे 4 से काटिएगा 35 बार में, 4 से कटने उठने वाला नहीं। 5 से काटिएगा 7 बार में, 5 से कटने वाला नहीं। और देखिए तो कट रहा है क्या, अर्थात HCF हो गया कितना, 10। अब रुकिए, इसका क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, बराबर होता टाइल्स का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। ऐसे ऐसे कितनी टाइल्स हल हो जाएंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, गुना होगा 1 अंक के बाद दशमलव होगा, एक को आंसर नहीं आएगा। आओ आओ, गलत है, गड़बड़ है, आपके अनुसार यही होगा। पढ़े आगे। ये तो हम लोग को बच्चा में कहानी में लोग पूछते थे कि आदमी के एक व्यक्ति के पास इतना बकरी, इतना गधा, इतना गाय है, अब उसके लिए एक ही बड़ी नाव उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपर्क करने के लिए नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में केवल एक ही प्रकार के, प्रत्येक फेरे में एक ही प्रकार के, एक दूसरे को मिक्स करना नहीं, और समान संख्या में अधिक से अधिक को ले जाएगा। तो समान संख्या में का मतलब ऐसी संख्या जो इसको भी पूरे पूरे बांटे, इसको भी पूरे पूरे, इसको भी,
तो पूरे पूरे बांटने वाले को क्या कहेंगे? वही बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी एक बार में वो ले जाएगा, हाँ या ना? तो चलिए सीएफ जल्दी निकालिए, कितना आ गया? तो अगर कहेगा प्रत्येक फेरे में कितने पशु को ले जाएगा, तो कितने पशु को? 34। अगर पूछेगा बकरी के लिए कितने फेरे लगाने पड़ेंगे, तो 34 से भाग दीजिए जल्दी से। 18 बार तो बकरी को ले जाने में लगेगा, 15 बार गधा को ले जाने में लगेगा, और यहां कितना? 34 13 बार ना। तो टोटल फेरे कितने होंगे देखिएगा, यही पूछ रहा है विद्यार्थी जी। करा प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी, तब तो आंसर था कितना? 34। अगर पूछता कुल कितने फेरे लगाने होंगे, तो 18 15 13 जोड़ देते, तो प्रत्येक फेरे में पशुओं की संख्या पूछ रहा, आंसर कितना होगा? 34। अगर कहता कुल कितने फेरे बकरी के लिए, तो 18, गधे के लिए तो 15, गाय के लिए तो 13। अब कुल फेरे पूछेगा तो टोटल को क्या करेंगे? जोड़। 37 से 58 बी बराबर 47 सी। ए बी सी का न्यूनतम धन पूर्णांक जिसका एलसीएम कितना होना? ये मजेदार क्वेश्चन जो भी टाइप में दिया गया सब है, कहीं पूछ के देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन हिलने उलने वाले नहीं। ये एलसीएम का नहीं है, सबसे बड़ी चीज है ए बी सी न्यूनतम धन पूर्णांक हो, क्या हो? तो ये आगे एक चैप्टर हम लोग को मिश्रण पढ़ना होता है। देखिए, ए का 37 गुना बी का 58 गुना के साथ मिलाए तो मिश्रण जो तैयार हुआ सी का 47 गुना। कितना गुना? अब इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर लिखिएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और दोनों मिल जाता हो जाता है कौन? सी। तो ए हो जाएगा विद्यार्थी जी कितना? अब बी हो जाएगा 10, यानी सी हो जाएगा 21। अब विश्वास नहीं है तो ए का मान 11 रखिए, ए का मान क्या रखिए? अब बी का मान 10, सी का मान 21 रखिए। अगर सेटिस्फाई कर रहा तो हम सही हैं, और सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम सही नहीं। न्यूनतम धन पूर्णांक मतलब रेशियो होता ही है न्यूनतम में, रेशियो का मतलब होता और कटने वाला नहीं है। ए का मान अब देख क्या रहे, आप कॉपी कलम निकालिए, ए की जगह 11, बी की जगह 10 और सी की जगह 21 रखिए। क्या सेटिस्फाई कर रहा है तो हम सही हैं, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम सही नहीं है। रखिए, हम ये रखें, आप लोग बैठे। ए की जगह 11 तो 37 गुने 11 प्लस 58 गुने 10 बराबर होना चाहिए 47 गुने 21 ना। देखते 7 7 3 10 का सुनना बाकी 1 3 1 4 इतना होगा। अब 580 इधर 21 है 47 से 7 बाकी 14 21 84 और 14 98 ना। अर्थात यहां देखिए 7 8 987 बराबर 987 आ गया। इसका मतलब ए का मान कितना होना चाहिए? 11, बी का मान और सी का मान। अब बोलिएगा सर ये न्यूनतम कैसे हुआ? तो भाई 11 10 21 रखे, आंसर है ना। अगर आप 22 20 और 42 रखिएगा तो भी आंसर आएगा। बोलिए क्या गारंटी है? अरे भाई गारंटी तो अपने मैथ के विद्यार्थी, अगर पूरे में हम 2 से गुना कर दें तो किसी को एतराज है क्या? नहीं। तो देखिए 22 20 और 42 में भी सेटिस्फाई करेगा। मैंने कहा ये इतना रहेगा तब भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये 220 रह जाएगा, ये 200 रह जाएगा, तो ये 420 रहेगा तब भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन न्यूनतम क्या होगा ये बता दीजिए। 11 10 21, इससे छोटा रेशियो संभव ही नहीं है। अर्थात ए का मान जल्दी बोलिए 11। ये अलजेब्रा में भी बहुत काम कराएंगे हम आपको। ए का मान जल्दी बोलिए 11, बी का मान 10 और सी का मान 21। अब पूछता क्या है? एलसीएम क्या होगा ए बी सी का?
एलसीएम, तो एलसीएम निकालना तो बच्चों की खेल है। ये नाम के एलसीएम लिख दिया है, यहां एलसीएम कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें बड़ा चैप्टर है रेशियो। क्या है? तो क्या एलसीएम निकालने आ जाएगा? तो चलिए निकाल लेते हैं। 11, 10 में तो कोई कॉमन है नहीं, 21 में भी कोई कॉमन है नहीं, तीनों गुना हो जाएगा। गुना कर लीजिएगा। चलिए 1 2 1 3 और 2 2 2310 आ जाएगा, बनाने आ जाएगा। अगर आप घर बैठे कम पैसे में अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप डाउनलोड करें।